वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज का हमारा मजमून है साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। जनरल साइंस जमात शशुम MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई की जानिब से पेश किया जा रहा है ये लेसन, और मैं हूँ आपकी टीचर अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। अवर स्केलेटल सिस्टम एंड द स्किन पार्ट 1, हमारा कालबदी निज़ाम और जिल्द। बच्चों, आज हम हमारी साइंस की किताब से शशुम जमात के लिए हमारा कालबदी निज़ाम और जिल्द ये सबक पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन। देखेंगे हम बच्चों तो एक इंसानी जिस्म की अंदरूनी तस्वीर दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी आप लोगों को बताना है ये देख कर कि आपको क्या नज़र आ रहा है ना। मुख्तलिफ जो हमारे जिस्म के उज़्व हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैदा है, फेफड़े हैं, है ना, जिगर है, आते हैं, और ये तमाम जो अंदरूनी आज़ा हैं वो एक हड्डियों के कवर से छुपे हुए हैं, मतलब उसके ऊपर हड्डियों का कवर चढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे की तस्वीर में देखेंगे हम कि तस्वीर देखिए बच्चों और बताइए कि तस्वीर में कौन कौन से अज़वी निज़ाम नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा ये निज़ाम इन्हिज़ाम है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या दिखाई दे रहा है, ये उज़लाती निज़ाम है हमारे जिस्म का, और ये जो है वो हड्डियों का ढांचा यानी कि हमारे जिस्म का कालबदी निज़ाम है। कालबदी निज़ाम बोले तो हमारे जिस्म में जितनी भी हड्डियां हैं वो तमाम एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और उस हड्डियों के ढांचे को हम स्केलेटल सिस्टम या फिर कालबदी निज़ाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे। आप लोगों को बताना है, आप लोग 5वीं जमात में जिस्म के मुख्तलिफ उज़वी निज़ाम, उनके अफ़आल और जिस्म में उनके मकाम के बारे में जानते हैं, मालूमात हासिल कर चुके हैं। उस मालूमात की बिना पर आप लोगों को बताना है कि ये जो आज़ा हैं यहाँ पर दिए हुए, दिल, फेफड़े, आंतें, दिमाग, इनका क्या काम है हमारे जिस्म में और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कौन सी कैविटी किस जोफ में पाए जाते हैं, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला उज़्व है हमारा दिल। दिल का क्या काम होता है हमारे जिस्म में? दिल का काम होता है दौरान खून का करने का, हमारे पूरे बॉडी को खून पहुंचाने का काम जो है वो दिल के ज़रिए होता है। और ये कहाँ पर वाक़ है दिल हमारे जिस्म में? कहाँ पर होता है? तो सीने के पिंजरे में होता है। आप लोगों को ये याद रखना है। दूसरा उज़्व है फेफड़े। फेफड़े जो है वो तनफ़ुस का अमल अंजाम देते हैं। हमारे जिस्म में हम सांस लेते हैं तो जो हवा हम हमारे जिस्म में अंदर लेते हैं और ख़ारिज करते हैं तो वो फेफड़े के ज़रिए ये काम होता है, उसे कहेंगे तनफ़ुस का अमल। और फेफड़े हमारे जिस्म में कहाँ होते हैं? तो सीने के पिंजरे में। अब देखिए, जोफ का मतलब होता है कैविटी, यानी वो जगह जहाँ पर ये उज़्व मौजूद है। उसके बाद आता है आंतें, है ना। छोटी आंत, बड़ी आंत हमारे जिस्म में होती है। ग़िज़ा के इन्हिज़ाम में छोटी आंत और बड़ी आंत का बहुत काम होता है। पूरी ग़िज़ा जो है वो कहाँ हज़म होती है? हमारी आंतों में हज़म होती है, और ग़िज़ा के पचने का अमल भी हमारी आंत में ही होता है। और आंतें जो है वो पेट के जोफ में पाई जाती हैं। हमारे पेट के अंदर जो कैविटी है उसमें ये आंतें पाई जाती हैं। उसके बाद आता है दिमाग।
दिमाग जो है वो क्या काम करता है, दिमाग यानी कि ब्रेन, ये हमारे जिस्म को काबू करने और हम आहंगी तमाम उज़लात में, तमाम आज़ा में हम आहंगी पैदा करने का काम जो है वो हमारे दिमाग का होता है। ये दिमाग जो है वो हमारे सर की खोपड़ी में होता है। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं कि कभी कभी जो है वो जिस्म के जोफ में मुख्तलिफ आज़ा जो है वो हमारे महफूज होते हैं, है ना। हमारे जिस्म का जो जोफ है, अलग अलग जो कैविटी है उसमें मुख्तलिफ अलग अलग किस्म के आज़ा हैं जो महफूज होते हैं। हमारे जिस्म के तमाम अंदरूनी आज़ा के लिए इंसानी ढांचा एक हिफाजती गिलाफ का काम करता है। अगर सोचिए हमारे जिस्म में ये जो ढांचा है, हड्डियों का ढांचा, वो ना हो तो क्या हम खड़े रह पाएंगे। जिस तरीके से एक पतंग में लकड़ी की ज़रूरत होती है, बगैर लकड़ी लगाए हम पतंग नहीं बना सकते, उसी तरह बगैर हमारे जिस्म में हड्डियों के हम कोई भी काम करने के लायक नहीं रहेंगे। मतलब हमारा जिस्म को कोई शक्ल नहीं मिल पाएगी, है ना। सिर्फ हमारे जिस्म में खून और गोश्त रह जाएगा, हड्डियां अगर निकाल देंगे तो हड्डियों का जो निज़ाम है वो हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और जो हड्डियां हैं वो हमारे जिस्म के जो अंदरूनी आज़ा हैं उनकी हिफाजत का काम भी हड्डियों का ढांचा जो है वो करता है। अब देखिए कभी कभी बाहर जो है हम खेलते हुए गिर जाते हैं या कोई हादसा पेश आ जाता है, कोई बच्चा हमें धकेल देता है तो क्या होता है, तब जो है वो हमें चोट लगती है बहुत ज़्यादा, या फिर कभी हमारे हाथ और पैर की हड्डी जो है वो टूट जाती है। देखिए यहाँ पे एक बच्चे की तस्वीर आप लोगों को दिखाई देगी। एक बच्चा है जिसको खेलते समय उसकी हड्डी जो है वो पैर की टूट गई है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर। क्या कहते हैं बच्चों, फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर मतलब हड्डी का टूट जाना। फ्रैक्चर के मरीज को नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है ना। कभी अगर वो खुदा ना खास्ता हड्डी टूट जाती है किसी की तो उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और फ़ौरन जो है वो जिस जगह की हड्डी टूटती है वहाँ की जगह जो है वो सूज जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, फ़ौरन वहाँ पर सूजन आ जाती है। तो बताइए बच्चों कि अगर हादसे में आपके किसी दोस्त की हड्डी टूट जाए तो आप क्या करेंगे। हाँ, क्या करोगे आप लोग। अगर हादसा हो जाए खुदा ना खास्ता तो फ्रैक्चर ज़दा हिस्से को बिल्कुल हमें हरकत नहीं देनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्या एहतियाती तदाबीर करना चाहिए फ्रैक्चर के वक्त, वो आप लोगों को बताया गया है कि हादसा होने पर जो हड्डी जिस जगह की टूटी है उस उज़्व को, उस आज़ा को हमें बिल्कुल हरकत नहीं देनी चाहिए, उसे साकिन रखना चाहिए, उसे एक ही पोजीशन पे रखना चाहिए और तिब्बी इमदाद के लिए फ़ौरन दवाखाना लेकर जाना चाहिए। जो हिस्सा सूज गया है अस्पताल में जाने पर उसका एक्सरे लेते हैं, है ना। आप लोगों ने देखे होंगे, अगर आप लोगों को मौका मिला होगा किसी को देखने का घर में, पड़ोस में, है ना, या फिर स्कूल में भी कभी कोई हादसा पेश आ जाता है तो अगर कोई किसी की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर उसे क्या मशवरा देता है सबसे पहले कि इसका एक्सरे करा कर लाओ, इस जगह का एक्सरे करा कर लाओ। अब एक्सरे क्या होता है, एक्सरे क्या होता है बच्चों, एक्स शुआओं से अक्स हासिल करने को एक्सरे कहते हैं। एक्स शुआओं का इस्तेमाल करके जो हड्डी टूटी हुई रहती है उस जगह का, उस पार्ट का जो है वो अक्स हासिल किया जाता है। और इस अक्स हासिल करने को किसने दरियाफ्त किया, रोंटगेन नामी साइंसदान की दरियाफ्त है ये। एक्स शुआओं से अक्स हासिल करना रोंटगेन नामी साइंसदान की दरियाफ्त है। इस साइंसदान ने ये दरियाफ्त किया कि किस तरीके से टूटी हुई हड्डी का एक्सरे निकाला जाता है। उन्होंने एक्स शुआओं का इस्तेमाल करके टूटी हुई जगह या टूटी हुई हड्डी का अक्स हासिल करने का तरीका दरियाफ्त किया और उनका नाम क्या है आप लोगों को याद रखना है। साइंसदान का नाम रोंटगेन। क्या नाम है बच्चों, रोंटगेन। इस साइंसदान ने एक्स शुआओं से अक्स हासिल करने का करके एक्सरे की दरियाफ्त की है। तो आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए जब हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर मशवरा देता है कि उस जगह का एक्सरे करा कर लाइए। तो जिस जगह एक्सरे होता है हम वहां जा
टूटी हुई हड्डी का एक्सरे निकालते हैं और जब एक्सरे रिपोर्ट आती है तो हमें इस तरीके से वो दिखाई देती है। देखिए एक ब्लैक फाइल पर पन्नीनुमा कागज़ पर इस तरीके की तस्वीर हमें दिखाई देती है। एक्सरे की मदद से हमें मालूम होता है कि दरअसल कहाँ की हड्डी टूटी है, उसकी बिना पर सही इलाज करना जो है वो मुमकिन होता है ना। डॉक्टर सबसे पहला मशवरा यही देता है कि जाकर एक्सरे करा कर लाइए और फिर जब एक्सरे रिपोर्ट आ जाती है तो डॉक्टर जो है वो उसका मुशाहिदा करके इलाज मुतय्यन करता है कि इस मरीज को किस तरीके का इलाज दिया जाए। तो हमें एक्सरे की मदद से मालूम होता है कि दरअसल कहाँ की हड्डी टूटी है। तो बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि एक्सरे रिपोर्ट क्यों निकाली जाती है, डॉक्टर क्यों मशवरा देते हैं एक्सरे निकालने का। तो एक्सरे जो है वो एक्स शुआओं के जरिए हड्डी के अक्स निकाला जाता है, उसे ही हम कहेंगे एक्सरे, और एक्सरे मशीन के जरिए ये निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आइए अमल करके देखें। चलिए अब हम हमारी हड्डियों के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अब आप अपने दोस्त की पीठ के दरमियानी हिस्से पर हाथ फेरिए। आप अभी आपका दोस्त तो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपके बहन भाई होंगे या फिर आपके अम्मी अब्बू होंगे साथ में, तो उनकी पीठ के दरमियानी हिस्से पर पीछे पीठ पर बैक पर हाथ फेर कर देखिए और मुशाहिदा कीजिए कि आपको क्या महसूस होता है। हाँ देखिए, आप लोग ऐसा करके देखिए क्या महसूस होता है। हड्डियों का उभार महसूस करते हैं हम, है ना। इसी तरीके से जो अपने सीने की हड्डी है, सीने पर हाथ रखकर बताइए कि आपको जो सख्त हिस्सा महसूस हो रहा है इसे क्या कहते हैं। हम जो है अपने हमारे सीने के सामने जो हाथ लगाएंगे ऊपर गर्दन के नीचे, तो हमको सख्त हड्डियों का उभार महसूस होता है। वो हमारा जो है वो सीने का पिंजर है। और हमारे पिछले हिस्से पर पीठ पर जब हम हाथ फेरते हैं तो वहाँ पर हमें जैसे लंबी लंबी हड्डियाँ महसूस होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, पसलियाँ कहलाती हैं। क्या आपको सख्त उभार महसूस होते हैं? क्या आपको फील हो रहा है कि यहाँ पर हमारी गर्दन के नीचे हड्डियाँ जो है वो सख्त उभार महसूस होता है? तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें भी हमें सीने का पिंजरा कहेंगे, सीने का पिंजर ही कहते हैं। पीठ और सीने की हड्डियों की बनावट में क्या फ़र्क महसूस होता है? क्या कोई फ़र्क है कि दोनों सेम है? हमारी पीठ की और सीने की हड्डियाँ दोनों मुख्तलिफ हैं, है ना। हमारे पीठ की हड्डियाँ, सीने की हड्डियाँ जो है वो अलग अलग हैं। तो ये आप लोगों को करके देखना था, आपको खुद से मुशाहिदा करना है कि दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि हमारे जिस्म की जो तमाम हड्डियां हैं वो एक जैसी नहीं होती, है ना। हर जगह अलग अलग किस्म की हड्डियां होती हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे जिस्म में कितनी किस्म की हड्डियां होती हैं। तो बच्चों, इंसानी कालबदी निज़ाम में यानी हमारे इंसानी जिस्म में हड्डियों का जो निज़ाम होता है उसे ही कालबदी निज़ाम या फिर हड्डियों के ढांचे का निज़ाम कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो जिस्म को मखसूस शक्ल और सहारा देने वाला नेज़ जिस्म के अंदरूनी नाजुक आज़ा की हिफाजत करने वाला निज़ाम कालबदी निज़ाम कहलाता है। अब देखिए ये जो है हड्डियों का ढांचा हमारे जिस्म का दिखाई दे रहा है, ये तमाम इंसानों का जो है वो सेम होता है, एक जैसा हड्डियों का ढांचा होता है। ठीक है, तो हमारे जिस्म को मखसूस शक्ल मिलती है इस कालबदी निज़ाम की वजह से, हड्डियों के निज़ाम की वजह से। ये हमारे जिस्म को सहारा देता है। साथ ही साथ हमारे जिस्म के अंदर जो ज़रूरी हमारे अंदरूनी नाजुक आज़ा हैं जैसे फेफड़े, दिल, मेदे, दिमाग, है ना, ये नाजुक आज़ा की हिफाजत करने वाला निज़ाम है। ये हड्डियाँ अगर नहीं होती तो हमारे जिस्म के जो नाजुक आज़ा हैं वो उनकी हिफाजत हम नहीं कर सकते थे। ज़रा सा धक्का या गिरने की वजह से जो है वो शदीद डैमेज का खतरा रहता था। तो ये अल्लाह की कुदरत है कि जो हमें इतने अच्छे निज़ाम से नवाजा है उन्होंने। हड्डियों का निज़ाम जो है वो हमारे जिस्म के नाजुक आज़ा की हिफाजत करने वाला निज़ाम है और तमाम हड्डियों और कुर्री हड्डियों से मिलकर कालबदी निज़ाम स्केलेटल सिस्टम बनता है।
देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि तमाम हड्डियाँ जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। हाँ, ये तमाम हड्डियाँ देखिए सर से लेके पैर तक जो है तमाम हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं। तो तमाम हड्डियों और कुर्री हड्डियों, बहुत सारी कुर्री हड्डियाँ भी होती हैं जैसे कान की हड्डी है ना, मुंह के अंदर भी हमारी कुर्री हड्डियाँ होती हैं। तो ये तमाम कुर्री हड्डियों से मिलकर जो है वो हमारा कालबदी निज़ाम बनता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि तमाम हड्डियों और कुर्री हड्डियों से मिलकर कालबदी निज़ाम बनता है। और कालबदी निज़ाम किसे कहते हैं? तो हमारे जिस्म को मखसूस शक्ल सहारा देने वाला, नीज जिस्म के अंदरूनी नाजुक आज़ा की हिफाजत करने वाला निज़ाम कालबदी निज़ाम कहलाता है। आपको याद रखना है कि हमारे अंदरूनी आज़ा की हिफाजत करने का काम भी ये कालबदी निज़ाम करता है। तो इसके जो अफ़ाल हैं हमारे कालबदी निज़ाम के, वो आपको याद रखना है कि ये जिस्म को मखसूस शक्ल देता है, हमारे जिस्म को सहारा देता है और जिस्म के अंदरूनी नाजुक आज़ा की हिफाजत करता है। ज़रूरी जो मादनियात हैं वो हमारी हड्डियों में जमा रहते हैं। मादनियात और जो नमक है वो हमारी हड्डियों में जमा रहते हैं और जिस्म की हरकत जो है वो हड्डियों की मदद से ही मुमकिन है। देखिए हम हाथ जो है बहुत आसानी से ऐसा फोल्ड कर लेते हैं, खोल देते हैं। इसी तरीके से जब हम चलते हैं तो हमारे चाल किस वजह से मुमकिन हो पाती है? क्योंकि हमारे पास ये हड्डियों का ढांचा हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होने की वजह से हम हमारे जिस्म के किसी भी आज़ा को बहुत आसानी से हरकत दे सकते हैं, किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो जिस्म की हड्डियां हैं वो इंतहाई सख्त होती हैं, उनमें लचक नहीं होती। हड्डियां दो अहम जुज़्व से मिलकर बनती हैं। हड्डियों के खलियात जो है वो हयाती होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट जैसी मादनियात और नमक जैसे गैर हयाती मादों से हड्डियां बनती हैं। कैल्शियम से हड्डियां जो है वो मजबूत होती हैं। देखिए जिन लोगों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो उनको कैल्शियम खाने के लिए कहा जाता है, कैल्शियम वाली ग़िज़ाई अशिया खाने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर उनको कैल्शियम के सिरप वगैरह देते हैं, टॉनिक वगैरह देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम रिच ग़िज़ाएँ खाएँ, है ना। तो जो हमारी हड्डियां हैं वो कैल्शियम की वजह से मजबूत होती हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि हमारी हड्डियां जो है हमें किस तरह मजबूत बनानी है और मजबूत हड्डियां ही हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुंचाती हैं। कमज़ोर जिनकी हड्डियां होती हैं उनको देखिए चलने वलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। दौड़ने और तेज़ रफ्तारी से भागने के समय जो है वो उनकी हड्डियां जो है वो मुड़ भी जाती हैं। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाएं, कैल्शियम रिच ग़िज़ाएँ खाएं, ऐसी अशिया का इस्तेमाल करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम हमें हासिल हो सके। और कैल्शियम वाली ग़िज़ाएँ क्या है? केला, दूध, है ना। और इसी तरीके से मुख्तलिफ दूध की बनी अशिया, ये खाने से हमें बहुत मकदार में कैल्शियम हासिल होता है। आगे हम देखेंगे बच्चों के कालबदी निज़ाम में हड्डियों की 4 किस्में हैं। हमारे जिस्म में 4 किस्म की हड्डियां पाई जाती हैं। सबसे पहली है चपटी हड्डियां, लंबी हड्डियां, बेकायदा हड्डियां और छोटी हड्डियां। तो हड्डियों की 4 किस्में हैं। 4 किस्म की हड्डियां हमारे जिस्म में पाई जाती हैं। चपटी यानी कि फ्लैट बोन्स, लंबी हड्डियां लॉन्ग बोन्स, बेकायदा हड्डियां मतलब इर्रेगुलर बोन्स, छोटी हड्डियां मतलब स्मॉल बोन्स। तो आप लोगों को ये याद रखना है 4 किस्में हड्डियों की। अब हम तस्वीर के जरिए इसको समझने की देखिए आप लोगों की किताब में बताया गया है हमारे जिस्म में हड्डियों की बनावट के लिहाज से हड्डियों की 4 किस्में हैं। पहली है चपटी हड्डियां। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो बनावट है वो किस तरह चपटी शक्ल में ही दिखाई दे रही है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर है छोटी हड्डियां। हमारे जिस्म में बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां भी पाई जाती हैं, जैसे कि हाथ की हड्डियां, हाथ के जो जॉइंट हैं वो लंबी हड्डियों से जो जुड़े हुए होते हैं वो भी छोटी हड्डियों में उनका शुमार होता है। उसके बाद तीसरा है बेकायदा हड्डियां मतलब इर्रेगुलर बोन्स, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी के जो छोटे छोटे गोल
आप लोग देखेंगे फील भी होता है जब हमारे पीठ पर पीछे हाथ लगाते हैं तो हमें ऐसा छोटे छोटे उभार महसूस होते हैं, तो वो बेकायदा हड्डियों की ही किस्म है जो हमें महसूस होती हैं। उसके बाद जो है वो लंबी हड्डियां हमारे हाथों और पैरों की, जो लंबे लंबे आर्म्स जो है हमारे, उनमें जो है वो लंबी हड्डियां पाई जाती हैं। और आगे तफसील से देखते हैं। आप लोगों को बताया गया है शक्ल के जरिए कि लॉन्ग बोन्स। देखिए यहाँ पे एक इंसानी कालबदी निज़ाम स्केलेटल सिस्टम आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन ह्यूमेरस ऑफ आर्म, है ना, हमारे आर्म के जो लंबी हड्डियां आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जो है वो लॉन्ग बोन्स की मिसाल है। इसी तरीके से शॉर्ट बोन्स जो है वो कार्पल ऑफ रिस्ट। रिस्ट हमारी जो कलाइयाँ होती हैं वो बहुत सारी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी हुई होती हैं। देखिए यहाँ पे कितनी छोटी छोटी हड्डियाँ आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, और एक हड्डी को यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है कि कैसी होती हैं। तो इन छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर जो है वो हमारे हाथ की कलाई बनती है। लंबी हड्डियों से छोटी हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे इर्रेगुलर बोन्स। देखिए यहाँ पर वर्टिब्राe यहाँ पे जो हमारे रीढ़ की हड्डियां हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे वर्टिब्रेट हड्डियों से मिलकर बने हुए होते हैं, है ना। अब रीढ़ की हड्डी के ये जो छोटे छोटे वर्टिब्रल दिखाई दे रहे हैं, इसे हम मनका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मनका कहते हैं। और ये कुल 33, एक इंसानी जिस्म में 33 हड्डियां, 33 मनके होते हैं बेकायदा हड्डियों के, इरेगुलर बोन के। ये देखो बहुत छोटे छोटे यहाँ पे आप लोग गर्दन से लेके पूरा नीचे पीठ के नीचे तक आप लोग देख सकेंगे कि इरेगुलर बोन्स होती हैं, और इनको हम जो एक एक उभार होता है उनको मनका कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स बोले तो चपटी हड्डियाँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखाई देगा, यहाँ चपटी हड्डी जो है वो हमारे सीने के पिंजरे में, दोनों सीने के पिंजरे को जोड़ने की जो हड्डी है वो फ्लैट बोन कहलाएगी, स्टेरनम। तो आप लोग यहाँ पे तस्वीर में अच्छे से समझ लेंगे कि लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स और फ्लैट बोन्स, यानी कि 4 किस्में हैं। लंबी हड्डियाँ, छोटी हड्डियाँ, बेकायदा हड्डियाँ और चपटी हड्डियाँ। ठीक है बच्चों, आगे और अच्छे से देखते हैं। आपको स्केलेटल सिस्टम के जरिए पूरा बताया गया है। फ्लैट बोन्स यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हो कि ये फ्लैट बोन्स कैसी होती हैं, चपटी हड्डियाँ कैसी होती हैं। इसी तरीके से स्मॉल बोन्स कहाँ कहाँ होती हैं पूरे स्केलेटल कालबदी निज़ाम ने स्केलेटल सिस्टम में, ये रिस्ट पर, इसी तरीके से हमारे नी पर और हमारे पैरों में भी बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर हमारे पैर बनते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए और याद रखिए बच्चों के जो हड्डियां हैं मुख्तलिफ किस्म की, वो हमारे जिस्म में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। आगे हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम में आप लोगों को बताया गया है कि लंबी लंबी हड्डियां जो है वो हमारे जिस्म में कहाँ कहाँ होती हैं। तो ये आर्म्स में, लेग्स में, और इसी तरीके से हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां। इर्रेगुलर बोन्स जो है वो देखिए हमारे जबड़ों पर, है ना, जबड़ों के ऊपर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो मुख्तलिफ मनकों से छोटे छोटे मिलकर बनी होती है, तो ये कहलाएगी इर्रेगुलर बोन्स। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि इतनी तमाम तस्वीर से आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हड्डियों की 4 किस्में हैं और वो हमारे जिस्म में कहाँ कहाँ होती हैं, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोगों के सामने 4 तस्वीर बताई गई हैं। तस्वीर में दिए हुए ढांचे को देखकर आप इन हैवानात को पहचान सकते हैं, उनकी हड्डियों की बनावट कैसी है। देखिए यहाँ पर एक जानवर, बहुत आसानी से आप इसको समझ लेंगे। क्या है ये? वेरी गुड, क्या है ये? सांप है। ये सांप के हड्डियों का, उसके जिस्म का ढांचा है। इसी तरीके से दूसरी तस्वीर में देखिए ये क्या बनी हुई है? फिश है। वेरी गुड, ये फिश के जिस्म का जो ढांचा है वो हड्डियों का, वो हमें दिखाई दे रहा है। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, वाह रे, ये
ये क्या है, ये है डायनासोर। इसके जिस्म के हड्डियों का ढांचा आप लोग देख रहे हैं। और चौथी तस्वीर में देखिए, ये कोई 4 पैर वाला जानवर, घोड़ा या उससे मिलता जुलता कोई जानवर का के हड्डियों का ढांचा है। अब देखिए, क्या तमाम चारों जानवरों के हड्डियों के ढांचे आप लोगों को सेम दिखाई दे रहे हैं? उनकी जो बनावट है क्या वो सेम है? नहीं, तमाम जानवरों के हड्डियों के ढांचे की बनावट जो है वो मुख्तलिफ है, अलग अलग है ना। तो इससे हमें समझ में आता है कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में जितने भी जानदार पैदा किए हैं, तमाम जानदारों के जो जिस्म की हड्डियों की बनावट है वो मुख्तलिफ होती है, उनके माहौल और उनके तनव्वुओं के, हयाती तनव्वुओं के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। आगे हमें देखना है बच्चों, आप लोगों को इंसानी कालबदी निज़ाम के हिस्से यहाँ पर देखने हैं। तो इंसानी कालबदी निज़ाम को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा है महवरी ढांचा और दूसरा हिस्सा है मददगार ढांचा। देखिए यहाँ पर महवरी ढांचा खोपड़ी से लेकर पैरों तक जो है वो महवरी ढांचा है, और साइड में जो है वो मददगार ढांचा है। महवरी ढांचे में खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और सीने की पिंजरे का शुमार होता है। खोपड़ी, पीछे जो है रीढ़ की हड्डी और ये जो सीने का पिंजरा है उसका शुमार होता है। और ये जिस्म के बिल्कुल दरमियानी लकीर महवर के अतराफ होता है। ये देखिए, एक बीच से दरमियानी लकीर खींची गई है और ये महवर के अतराफ में ये हड्डियां होती है, इसलिए इसको हम कहेंगे महवरी ढांचा। जिस्म के बीचों बीच में ये हड्डियां वाक़ होती हैं। खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और सीने का पिंजरा, ये महवरी ढांचा है, आप लोगों को याद रखना है। इसी तरीके से दूसरा जो है वो मददगार ढांचा है। तो मददगार ढांचा जो है वो दरमियानी लकीर महवर के बाजू की हड्डियों में से मिलकर बनता है। ये जो बीच की महवरी लाइन है, इस महवरी ढांचा के बाजू में जो हड्डियां होती हैं उन हड्डियों से मिलकर क्या बनता है, मददगार ढांचा बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हाथ की हड्डियां, पैर की हड्डियां, इन हड्डियों से मिलकर मददगार ढांचा बनता है। तो आप लोगों को याद रखना है, इंसानी कालबदी निज़ाम में, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में 2 टाइप के ढांचे होते हैं, महवरी ढांचा और मददगार ढांचा। आगे हम बढ़ते हैं, देखेंगे लोगों यहाँ पे बहुत अच्छे से GIF के जरिए समझाया गया है। महवरी ढांचा खोपड़ी, उसके बाद रीढ़ की हड्डी, सीने का पिंजरा, इन तमाम को मिलाकर महवरी ढांचा बनता है। और महवरी ढांचा के बाजू की जो हड्डियां हैं, महवरी ढांचा को छोड़कर उसके बाजू की हड्डियां, जैसे हमारे हाथ, हमारे पैर, तो इनकी मदद से मददगार ढांचा तैयार होता है। बहुत अच्छा से, आसानी से आप लोगों की समझ में आएगा बच्चों। खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, सीने का पिंजर, इनका शुमार महवरी ढांचे में होता है और हाथ पैरों की हड्डियों का शुमार मददगार ढांचे में होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अमल कीजिए। अब आप लोगों को क्या करना है, अपने स्कूल में या फिर अपने घर पर अपने दोस्त की, बहन की, भाई की हड्डियों की लंबाई नापना है। आप लोगों को हाथ की हड्डियां और पैर की हड्डियों की लंबाई नापना है, खुद की, दोस्त की, बहन की, भाई की। और आप लोगों को यहाँ मुशाहिदा करना है कि तमाम लोगों की जो हाथ की हड्डियां हैं क्या वो तमाम सेम लंबाई की हैं, तमाम की हड्डियों की लंबाई क्या मसावी है या फिर अलग अलग है। तो आप लोगों को ये अपने घर पर करके देखना है। बहुत आसान सा अमल है और बहुत दिलचस्प है, आप लोग ये ज़रूर अपने घर पर कर देखिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम यहाँ पर हमारे जिस्म के 2 ढांचे की 2 किस्में हैं, महवरी ढांचा और मददगार ढांचा। अब महवरी ढांचे के बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। महवरी ढांचे में
खोपड़ी सीने का पिंजर और रीढ़ की हड्डी का शुमार होता है। तो खोपड़ी सर और चेहरे की हड्डियां मिलकर खोपड़ी बनती है। इसमें पाई जाने वाली हड्डियां चपटी और मजबूत होती हैं। सर की 8 और चेहरे की 14, इस तरह खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं। आपको याद रखना है, सर की जो है वो 8 हड्डियां और चेहरे की 14, इस तरह खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं। देखिए यहाँ आप लोगों को देख सकते हैं तस्वीर। खोपड़ी में निचला जबड़ा छोड़कर बाकी हड्डियों में हरकत नहीं होती। देखिए यहाँ पर जो निचला जबड़ा है उसमें हरकत नहीं होती, बाकी इसको छोड़कर बाकी तमाम हड्डियों में हरकत नहीं होती। निचले जबड़े में हरकत होती है जब हम खाना खाते हैं, है ना। तो खोपड़ी हमारे जिस्म के किस हिस्से की हिफाजत करती है बच्चों, बताइए। बहुत आसान सा सवाल है। हमारी खोपड़ी के अंदर कौन सा एक अंदरूनी उज़्व होता है? तो हमारी खोपड़ी में दिमाग होता है जो खोपड़ी जो है उसकी हिफाजत करती है। उसके बाद हम देखेंगे सीने का पिंजरा। देखिए यहाँ पे सीने का पिंजरा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अपने सीने के बाएं और दाएं जानिब हाथ या फिर उंगली फेरिए। बाएं और दाएं, राइट लेफ्ट दोनों जगह उंगली फेर कर देखना है। दोनों जानिब की मिलाकर कुल कितनी हड्डियां हैं? दरमियानी हिस्से में उंगली फिराइए, कितनी हड्डियां महसूस होती हैं? तो सीने में पिंजरे जैसी साख्त वाला हिस्सा सीने का जोफ कहलाता है। जोफ का मतलब होता है कैविटी। एक हिस्से को, एक जगह को कैविटी कहते हैं। तो सीने में पिंजरे जैसी साख्त वाला जो हिस्सा है वो सीने का जोफ कहलाता है। सीने में एक खड़ी चिपटी हड्डी होती है। देखिए यहाँ पे हमने फ्लैट बोन पढ़ा ना, तो एक खड़ी चिपटी हड्डी होती है, उसे सीने की हड्डी या कस कहते हैं। चिपटी पसलियों के 12 जोड़ियां और हड्डी से जुड़ी होती हैं। चिपटी चिपटी जो पसलियां हैं उसकी 12 जोड़ियां होती हैं। इस हड्डी से और दूसरी छोटी हड्डी जुड़ी होती है। इन्हीं 25 हड्डियों से मिलकर सीने का जोफ बनता है और इन तमाम 25 हड्डियों से मिलकर सीने का जोफ बनता है, जो पीछे की जानिब रीढ़ की हड्डी के मनकों से जुड़ा होता है। और देखिए ये कर्व होते हैं, पूरा ऐसे राउंड होता है इनका, और ये पीछे जाकर सीने की रीढ़ की हड्डी के जो मनके हैं उनसे वो जुड़ जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है रीढ़ की हड्डी जो मुख्तलिफ छोटे छोटे मनकों से मिलकर बनी है। कुफल जैसी हड्डियां एक दूसरे से एक सीध में खड़ी जुड़ने से रीढ़ की हड्डी बनती है। ये कुफल यानी ताले नुमा होती हैं। तो कुफल जैसी हड्डियां जो है एक दूसरे से एक सीध में खड़ी जुड़ने से रीढ़ की हड्डी बनती है। रीढ़ की हड्डी में कुल 33 हड्डियां होती हैं। कितनी? 33 हड्डियां होती हैं। इनमें से हर एक को मनका या फकरा कहते हैं। ये तमाम हड्डियां जो है वो लचकदार होती हैं। इसमें इतने जोड़ होने के कारण जो है वो लचकदार होती है। हम आसानी से अपनी पीठ को मोड़ सकते हैं, झुक सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, है ना। और एक के ऊपर एक होती है। रीढ़ की हड्डी दिमाग से निकलने वाली नखाई डोर की हिफाजत करती है। हमारी खोपड़ी में जो दिमाग होता है, दिमाग से जो नखाई डोर निकलती है, उस नखाई डोर की हिफाजत करने का काम जो है वो रीढ़ की हड्डी करती है। अगर हमें रीढ़ की हड्डी ना होती तो क्या होता? कभी आप लोगों ने सोचा है कि अगर हमारी रीढ़ की हड्डी ना होती तो क्या होता? बोलिए ज़रा बच्चों, आप लोग बता सकते हैं। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो हम उठने बैठने चलने फिरने किसी काम के भी काबिल ना रहते। बिल्कुल हमारे जिस्म में ऐसा लगता कि कोई जान ही नहीं है। हम अपने जिस्म को अपनी मर्जी से कहीं पर भी हरकत नहीं दे सकते थे। आगे हम देखेंगे बच्चों हमारे जिस्म का मददगार ढांचा जो है वो हाथों और पैरों की हड्डियों से मिलकर बनता है। इंसानी जिस्म में 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। हाथ और पैर के मुख्तलिफ हिस्सों में कई हड्डियां होती हैं जो एक दूसरे से जोड़ के जरिए जुड़ी होती हैं। देखिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हाथों में कई अलग अलग हड्डियां हैं, इसी तरह पैरों में भी अलग अलग हड्डियां हैं जो मुख्तलिफ किस्म के जोड़ से जुड़े हुए होते हैं। अब इन जोड़ों के बारे में भी आगे के सबक में हम पढ़ेंगे। आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ समझ के लेना है कि इंसानी जिस्म का ढांचा 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, महवरी ढांचा और मददगार ढांचा। महवरी ढांचा में खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और सीने के पंजरा का शुमार होता है। मददगार ढांचे में हाथों की हड्डियां और पैरों की हड्डियों का शुमार होता है। आगे हम बढ़ेंगे बच्चों कदर पैमाई की तरफ के ये सबक पढ़ने के बाद आप
इस काबिल हुए तो आपको सवालों के ज़रिए जांचा जाएगा कि इंसानी कालबदी निज़ाम में डैश हिस्सों इंसानी कालबदी निज़ाम डैश हिस्सों में। तो इंसानी कालबदी निज़ाम अभी आप लोगों को बताया गया कि इंसानी कालबदी निज़ाम 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। आगे हम देखेंगे दूसरा शुआओं से अक्स हासिल करना डैश या खाली जगह नामी साइंसदां की दरियाफ्त है। 2 ऑप्शन है, थॉमस एडिसन, रॉन्टजेन। तो ये एक शुआओं से अक्स हासिल करने का जो कारनामा है ये किस साइंसदां ने अंजाम दिया? ये रॉन्टजेन नामी साइंसदां ने अंजाम दिया। आगे हम देखेंगे बच्चों खाली जगह से हड्डियां मजबूत होती हैं। तो कैल्शियम, पोटेशियम। 2 ऑप्शन है आप लोगों के पास। सही ऑप्शन क्या आएगा? सही जवाब है कैल्शियम। कैल्शियम से हमारी हड्डियां जो है वो मजबूत होती हैं। सवाल नंबर, इंसानी कालबदी निज़ाम जिस्म के खाली जगह की हिफाजत करता है। 2 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, बैरूनी आज़ा, अंदरूनी आज़ा। तो इंसानी कालबदी निज़ाम जिस्म के अंदरूनी आज़ा की हिफाजत करता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए 5वां सवाल। खाली जगह ढांचा दरमियानी लकीर के बाजू की हड्डियों से मिलकर बनता है। तो जो है वो दरमियानी लकीर के बाजू की हड्डियों को यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। तो मददगार ढांचा जो है वो दरमियानी लकीर यानी महवरी लाइन के बाजू की हड्डियों से मिलकर बनता है। मतलब हाथों और पैरों की हड्डियां मददगार ढांचा कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम इस सबक का अगला पार्ट अगले सेशन में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसका इस्तेमाल कीजिए, घर काम के सवालात को हल कीजिए और उसका फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। अपने टीचर से चेक करवाइए। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू बच्चों, अगले सेशन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।